नहीं सहेंगे। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। ये हम इस सरकार को और एमडीयू प्रशासन को एक संदेश देना चाहते हैं कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के यूजी कोर्सेज का प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया गया है। हर एक कोर्स की लगभग 5 से 6 गुना फीस बढ़ा दी गई है। अब हम यूनिवर्सिटी में तो दाखिला ले नहीं सकते। मेरे पिताजी किसान हैं, हम 2 भाई हैं। अगर दोनों भाई यहाँ पर दाखिला लेते हैं तो 60 हज़ार रुपये, 1,20,000 रुपये एक सालाना फ़ीस होगी। अगर हम हॉस्टल लेते हैं तो साल का लगभग ये मान लो 2,000 रुपये मैस का आता है। दोनों भाइयों का लगभग फीस के इंक्लूड 50,000 रुपये मैस का आता है। तो लगभग 2.25 लाख रुपये मेरे पेरेंट्स इस यूनिवर्सिटी में कैसे दे सकते हैं। बल्कि सरकारी संस्थानों का कर्तव्य बनता है कि उसके क्षेत्र के और प्रदेश के लोगों को बेहतर शिक्षा और कम से कम शुल्क में दी जाए। लेकिन यहाँ पर एक निजीकरण का कार्य किया जा रहा है, व्यापारीकरण किया जा रहा है। हमारे इस शिक्षण संस्थान, इस शिक्षा के मंदिर से यहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा कर सरकार को देने की मंशा की जा रही है। सरकार को यहाँ पर बजट देना चाहिए। सरकार यहाँ से बजट को बंद कर रही है। यहाँ पर फीस बढ़ोतरी की जा रही है। साल दर साल इतनी फीस बढ़ रही है और 2-4% बढ़े तो वो देखी जाए, लेकिन 5 गुना फीस का क्या मतलब है। जहाँ पहले 8,500 फीस थी, वो फीस अब लगभग 40,000 है, 50,000 है, 60,000 है। तो इतनी ज़्यादा फीस, ये एक शर्म की बात है। इसको लेकर हम यूनिवर्सिटी प्रशासन को 2 बार हम ज्ञापन दे चुके हैं, रजिस्ट्रार को दे चुके हैं, डीन एकेडमिक को दे चुके हैं। आप देखेंगे हस्ताक्षर अभियान हमने ये चलाया था, पूरा बैनर भर चुका है। लगभग 3-4 हज़ार बच्चों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं कि हम इस फीस के विरोध में हैं। लेकिन एमडीयू प्रशासन हट पर बैठा है, अभी तक इनका कोई भी जवाब नहीं आया है। तो हमने एक सांकेतिक तौर पर ये यहाँ पर पकौड़े तलने का कार्यक्रम किया है। ये संदेश देना चाहते हैं भाई हम एडमिशन यूनिवर्सिटी में ले नहीं सकते और दाखिला नहीं ले सकते तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, हमें रोज़गार नहीं मिलेगा। इसीलिए बेरोज़गारी में हम क्या करें। तो हमने यहाँ पर पकौड़े तलने का कार्य किया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो फीस बढ़ाई गई है इसको वापस लें। दीपक, ये पकौड़े तल के नए कोर्सों की बढ़ाई है, पुराने कोर्सों की। मैं आपको बता दूं, पहले एमडीयू यूनिवर्सिटी में 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होते थे जिसमें यूजी प्लस पीजी होती थी। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इन्होंने पीजी उसमें से हटा दिया, यूजी 4 साल की होगी। जो फीस जो यूजी हमारी यहाँ पर 8,500 रुपये पहले लगते थे उसके, तो उसकी 40-40 हज़ार रुपये बीए की, बीएससी की हम देखें तो 50,000 रुपये, अगर हम बीसीए की फ़ीस देखें तो 60,000 रुपये। तो इतनी फ़ीस बढ़ोतरी क्यों की गई। ये कोर्सेज पहले भी यूनिवर्सिटी में थे, पहले भी ईयरली एनुअल फीस ली जाती थी। तो इतनी फीस बढ़ाने का कोई तर्क ही नहीं बनता ना यूनिवर्सिटी का। दीपक, पकौड़े तलकर विरोध प्रदर्शन करने का कैसे आइडिया आपके दिमाग में? हमारा आइडिया ये आया कि सोच रहे थे भी अभी 12th पास के काफ़ी बच्चों के फ़ोन आए भाई दाखिला लेना है। काफ़ी यहाँ ये गुड़ियाँ हैं, तो 12th पास के भी कुछ स्टूडेंट हमारे साथ खड़े हैं। तो अब दाखिला ले नहीं सकते, फीस है नहीं, तो अब क्या करें। अगर पढ़ाई नहीं करेंगे, प्राइवेट संस्थानों की अगर हम फीस, अभी उनका भी प्रोस्पेक्टस आया नहीं। जब सरकारी संस्थानों की इतनी फ़ीस हो गई है तो प्राइवेट तो सरकारी से ओबियसली बात उससे ज़्यादा होगी फ़ीस। तो जब सरकारी में ये बच्चे दाखिला नहीं ले सकते तो प्राइवेट में हम कैसे दाखिला लेंगे। तो अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ लिख के हमें रोज़गार नहीं मिलेगा तो हम करेंगे क्या। तो इससे बेहतर हमने ये यहाँ पर एक काउंटर लगाया है पकौड़े तलने का। कार्यक्रम कब तक रहेगा? ये हमारा आज एक सांकेतिक तौर पर पकौड़े तलने का कार्यक्रम है। जब तक यूनिवर्सिटी प्रशासन इस फीस को वापस नहीं लेती, बढ़ी हुई फीसों को अपना निर्णय वापस नहीं लेती, इसमें संशोधन नहीं करती, तो हमारा ये कार्यक्रम रहेगा। अभी आगामी कुछ दिनों के बाद हम राज्यपाल जी से भी मिलने का प्रयास करेंगे। उनसे मिलने के बाद इसके बारे में हम अवगत कराएंगे। अगर जब भी हमारा समाधान नहीं होता तो हम सांकेतिक तौर पर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। लेकिन ये बड़ी हुई फीसें हमें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। तो आप जब से यहाँ बैठे हैं, कोई अधिकारी मिलने आया अभी तक? आप देखिए ना, रोजगार तो है नहीं। सरकारी संस्थानों की फीस जब इतनी बढ़ा दी गई है तो उनकी मंशा साफ क्लियर हो जाती है कि किसान परिवार, मजदूर परिवार, मध्यम परिवार और जो कमेरे वर्ग के बच्चे हैं उनको शिक्षा न मिले, वो ऐसे ही जात पात धर्म पर उनसे वोट बैंक लिया जाए। अगर विद्यार्थी पढ़ेंगे तो वो अपनी आवाज़ उठाएंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे, तो वो उनको अनपढ़ रखना चाहती है। ये अनपढ़ रखने की एक साजिश है और यहाँ पर निजीकरण कर इन विश्वविद्यालयों को अडानी अंबानी को बेचने का प्रयास किया जा रहा है। और इतनी फीस बढ़ोतरी कर सरकार का और यूनिवर्सिटी प्रशासन का साफ संदेश है कि उन्हें किसान, मजदूर, गरीब, मध्यम परिवार के विद्यार्थियों की, उनके बच्चों की कोई परवाह नहीं है।
वो अपनी जिम्मेवारी से यहाँ से पल्ला झाड़ रहे हैं और इस पर कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं। दीपक, पहले भी प्रदर्शन किया था, आज भी कर रहे हो, तो अंदर से कोई मिलने के लिए आया कोई अधिकारी? हमने अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया है। हमने डीन एकेडमिक को भी इसके बारे में बताया है, रजिस्ट्रार को भी बताया है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। लेकिन पिछले एक सप्ताह से हम लगातार कभी हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, कभी मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी ज्ञापन सौंप रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी का अभी तक कोई भी इसमें जवाब नहीं आया तो है। आगे का क्या प्लान रहने वाला है? आगे का हमारा अभी 1-2 दिन के अंदर अगर यूनिवर्सिटी कुछ इसमें संशोधन करती है तो ठीक है, नहीं तो हम राज्यपाल जी से मिलेंगे। राज्यपाल जी से मिलने के बाद भी अगर हमारा नहीं होता तो हम सांकेतिक तौर पर धरना देंगे 1-2 दिन का। फिर भी नहीं होता तो हम यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। लेकिन ये निश्चित है, कहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन सोचे कि भी 1-2 दिन करने के बाद ये शांत बैठ जाएंगे। जब तक फीस कम नहीं होगी, यूनिवर्सिटी का एक विद्यार्थी हमारे साथ है। एक और साजिश यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी है। जब यूजी पीजी के अब रेगुलर के एग्ज़ाम फिनिश हो गए, हॉस्टल लगभग सभी खाली हो चुके हैं, मैस बंद हो चुके हैं, तो जब विद्यार्थी घर पर जा चुके हैं उसके बाद इन्होंने फीस बढ़ोतरी की है। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है इनकी कि जब विद्यार्थी घर पर चले जाएं तो इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, विद्यार्थी घर से निकलने के लिए भी तैयार हैं। जो विद्यार्थी हॉस्टल से निकलकर घर पर जा चुके हैं, जब हम यहाँ पर धरना देंगे, भूख हड़ताल देंगे, तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर एकत्रित भी होंगे और यूनिवर्सिटी के दोनों गेटों पर ताला लगाएंगे।